ब्लाउज फाड़े थे और हमें ना से टच किए थे। देखिए उनकी उम्र कितनी होगी, 50-55 साल प्लस है। अब समझ लीजिए हमें और किसी चीज़ में नहीं फंसा पाएंगे। किसी को नाखून से उनकी जब फोर्स आई तो सबको गाड़ी में बैठा ली। ये विरोधी बहुत हमारे पाछे लगे हैं फंसाने के लिए किसी में हम फंसने वाले। नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक नेशन। दोस्तों, ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं अब ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अनुराग हत्याकांड में चर्चित है प्रधान वीरेंद्र यादव। जो अनुराग का परिवार कमज़ोर होने के नाते उनकी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो वीरेंद्र यादव जी हैं। तो अभी कुछ सिलसिले में इन्हें जेल का हवालात में पहुँचा दिया गया। उसका क्या कारण था और किस तरह से इन्हें फंसाया गया था, आइए सब कुछ जानते हैं। प्रधान जी, मतलब क्या मामला था, मामला एक बार आप बताइए पूरा। देखिए भैया, जैसे हम वो होटल हम चला रहे थे, आज लगभग जब क्वारंटाइन थी उसके पहले से ही लगभग 5-6 साल हो गया। और हम एग्रीमेंट भी कराए थे और उसका हम जैसे भाड़ा दे रहे थे, 10,000 रुपये भाड़ा भी था। तो फिर हमारा चुनाव आ गया, हम प्रधान हो गए। तो हमारा भाई छोटा विजय था, वो होटल चला रहा था। अच्छा। जैसे हम लोगों में कोई विवाद ही नहीं था। तो बाद में लगभग आज अनुराग के कांड के पहले ही जैसे हम ये ज़मीन अपनी ले लिए, बस होटल से मात्र 25 मीटर दूरी पे। अच्छा, सुभाष के होटल से? हाँ, उनके होटल से ले लिए हैं। तो अब भाई भी मेरा जैसे और गाड़ी उड़ी ले लिए थे, चलवा रहे थे। तो होटल जैसे हम आज के अनुराग के वही लगभग 1 महीना बाद हम बंद कर दिए, कांड हत्या के बाद। अच्छा। तो उनका जैसे हम लोगों के बीच में जैसे पैसा का भी कुछ लेन देन था। तो पैसे की बात तो हमेशा बीच में उठती है, तो वो बहुत सारा आरोप लगा है। अभी आरोप के बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन किस तरह से आपको इस केस में उलझाया गया? देखिए भैया, जैसे जब पैसा के लेके ही हुआ था, जैसे हम अगर पैसा मांग रहे हैं तो उसमें पंचायत द्वारा जो पंच कहा था उसी आधार पे हम डेट रखा गया था 7 तारीख को। तो हम कहें कि भाई देखिए 7 बीत गई थे ही, एक बंटी यादव है लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे। हाँ, सुरेंद्र प्रधान के वो भतीजा हैं। तो बंटी भैया थे हमारे बंजारेपुर का, सुजीत प्रधान थे, तमाम लोग हमारे ग्राम सभा के माननीय लोग थे। तो उस समय यही हुआ कि भाई 7 तारीख को पैसा जो भी है आप दे दीजिएगा। सब पैसा मिला जुला के निकला था 5-6 लाख रुपया। तो कुछ पैसा उस दिन दिए। तो उसके बाद जब 7 तारीख को वहाँ उनके घर जैसे भैया लंबी प्रोग्राम पार्टी थी, तो हम यही सोचे कि भाई मेरा कोई मामला तो है नहीं, अब वो पार्टी दें चाहे जो करें। हाँ, जो करें उससे हमसे क्या मतलब? कोई मतलब है नहीं। हम जिस दिन पंचायत हुई उसी दिन उनका होटल हम छोड़ दिए। हम देखिए जमीन लेके अनुराग के हत्याकांड के मात्र 2 दिन पहले मेरा ये छत ढलाया था। नीचे से बनाना नहीं था, तो खाली छत ढलाया था। अच्छा। तो उस समय बता दें आपको भैया कि अनुराग के मामले में हम इतना उलझ गए थे। उलझ नहीं गए थे, जान लीजिए कि प्रधान जी अगर आप इस मामले में ना पड़े होते तो ये मामला अब तक ठंडा पड़ गया होता। तो उस समय भैया जान लीजिए कि सुबह 6 बजे हम उनके घर पहुंच जाते थे और 11 बज जा रहा था, 12 बजा। तो कि देखिए अनुराग के पिताजी, अनुराग की माताजी और बहनें, इतना पूरा मतलब पूर्वांचल का देश की बात करें, सब इतना ये कांड सुनने के बाद इतना लोग आ रहे थे। उस समय सबको मैनेज करना, अपने पत्रकार भाई, मीडिया भाई लोगों का पूरा हर चीज़ देश तक पहुंचाना, और चिल्लाते रह गए हम, मतलब सुबह से शाम तक पानी तक हम पी नहीं पा रहे थे और सबको मैनेजमेंट कर रहे थे। समझ लीजिए कि उसी में इस समय मेरी शरीर, मेरे ग्राम सभा से पूछ लीजिए, बच्चे सा समझ लीजिए कि मेरी शरीर आधी हो गई। देखिए प्रधान जी, एक दिन हम रास्ते से जा रहे थे तो एक बच्चा हमें मिला। तो उस बच्चे से हमने पूछा कि अच्छा वीरेंद्र यादव कैसे व्यक्ति हैं, मतलब उसे मैं थोड़ा गिरा कर पूछा कि जैसे कि गुंडे टाइप के हैं। तो वो हमसे यही बोला, भैया आपसे कौन बोला, वो हम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, हमेशा हम लोगों से बात करते हैं। और जो ये अच्छा जो ब्लाउज फाड़ने का आरोप लगाया जाता है या मारने का आरोप लगाया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, वहाँ पूरी CCTV कैमरा है, एक जगह खाली नहीं है कि कैमरे के कैद में न हो। अब ये जान लीजिए कि 9
फरवरी को एक ही उनके होटल पे कर्मचारी था और दारू पिया था। तो उस समय कुंभ के मेला चल रहा था। हाँ, उसमें कुंभ तो कुंभ का मेला चल रहा था। तो देखिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का कि इतना सख्त आदेश था कि डीएम कप्तान को कि कहीं अगर जो राहगीर जा रहे हैं कुंभ मेला नहाने, अगर उनका टायर अगर पंचर हो गया तो जिम्मेदारी आप लोगों की है, प्रशासन की है। उसको बनवा के उनको आराम से जना यात्रा उनकी अच्छे से सफल मिले और वहाँ जाके अपना स्नान करके और मतलब फिर अपने सुरक्षित घर पहुँचे। ये जिम्मेदारी यह दिया गया था। जी जी जी। तो उस समय एक महिला गोरखपुर की उनका नाम शकुंतला पांडे था और वो हमें लग रहा था कि कहीं शिक्षा मित्र में पढ़ा रहे थे और समझ ली बहुत शिक्षित थी। और जब ये कहा कि आप नहाने जा रहे हैं, चलो हम खुद नहा दें, शुद्ध कर दें। उसके बाद हम सुने तो हम चले गए। तो उधर से लौटे तो वो औरत रो रही थी। हमको क्या बहन जी क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, कोई छूट गया क्या? तो कहीं नहीं भैया देखिए ही। तो हम पूछे उससे कर्मचारी से कि कैसा ये बोल रहा है रे तू? तो थोड़ा सा कड़ी आवाज़ में बोला हमें भी। हम पहुंच के 2-3 पड़ाका उसको मार दिए और उसी होटल पे। तो वो चीज़ें 9 तारीख को ये मेरा वीडियो बहुत तेज वायरल हुआ था कि प्रधान ने क्यों मारे हमारे होटल पे। अच्छा, मतलब वो दूसरे का वीडियो था, ये अपने तरीके से दिखाने लगे। हमारा ही वीडियो था, आपका था, लेकिन वो किसी और की बात थी। हाँ। और उसके बाद हम उस समय 9 फरवरी की बात थी। जी जी। वो चीज़ें वायरल हो गया और उसी होटल पे उनके सुभाष थे और उनकी औरत कांति थी। समझ लीजिए कि हमारे जैसे उनके बच्चे हैं। अच्छा। और आपके चैनल पे भी हम बता रहे हैं कि उस समय हम यही काफ़ी दूर था। और जब 7 तारीख को प्रोग्राम उनके हुआ था तो 2 दिन बाद हम देखिए जाके उनसे कहें 9 तारीख को कि भाई देखिए मेरा पैसा जो आप लिए हैं और पंचायत द्वारा कहा गया हमारा पैसा आराम से और प्यार से आप दे दीजिए। और हम वहाँ कहें टाइट हो गए कि मेरा पैसा मन ही मत दे दीजिए, अगर नहीं आप देंगे तो पैसा देना ही पड़ेगा, ये समझ लीजिए चाहे जो हो जाए। देखिए, कोई उधार देता तो लेने के लिए देता है, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा के लिए दे रहा है। देखिए भैया हम उन्हें पैसा दिए और सर सम्मान से पंच द्वारा जब बात हो गई तो हम उसी पे चाहे कम से कम हुआ हम उसी पे डन कर लिए कि चलिए ठीक है भाई। और ये भी चाय बेच रहे हैं, पान बेच रहे हैं। तो हर चीज़ जब तक हम थे भैया इतना सपोर्ट कर दिए कि आपके चैनल पे बयां नहीं कर सकते हैं। आपने इतना उनका हेल्प किया है। हाँ, अब ये भी सोच लीजिए कि अभी हमारे घर पे जाएंगे तो हम अभी लैट्रिन बाथरूम नहीं बनवाए हैं। हम आपके घर कम से कम 4 से 5 बार जा चुके हैं, लेकिन वहाँ की हम व्यवस्था देखते हैं तो उतना नहीं लगता जिस तरह से रहना चाहिए था। भैया एकदम नहीं है। और ये जान लीजिए कि हमारे भैया है देखा हमारे ग्राम सभा में आप पता कर लीजिए, हमारा चुनाव के पहले का मकान बना है। मैं जब से प्रधान हुआ हूँ एक ईंटा नहीं रखा हूँ, आप किसी से पता कर लीजिए। उसके बाद ये चीज़ें और कैमरा जब हम गए उनके होटल पे 9 तारीख को तो वहाँ पे काफ़ी दूरी था। अच्छा। वो जैसे सुभाष से कांति से काफ़ी दूरी, लगभग 20 मीटर का दूरी था। और कह के हम उनके बगल में दुकान उनके भाई का है, वहीं से कह के हम चले आए तो 100 नंबर पे फ़ोन कर दिए। तो 100 नंबर फ़ोन कर दिए, 100 नंबर आया तो हम 100 नंबर के गए पास कि भैया हम कहें पैसा ये लिए हैं, पैसा देना ही होगा चाहे जो हो जाए, समझ लीजिए आप भी। तो हम वहाँ से फिर कह के चले आए। हम चले आए तो हमारा देखिए मकान पे यहीं हम खड़े थे। जो यहीं पे मकान एकदम मेन रोड पे हाईवे पे खड़े थे तो वहाँ पे हमारे बगल में सामने घर के दंगल चल रहा था। तो वहाँ पे अतुल गए थे, हमारे भाई विजय गया था और भैया समझ लीजिए कि पवन गए थे, शिवम गए थे और हम अकेले उनके होटल पे गए थे। अच्छा। तो जब आप अकेले गए थे तो उन चारों को क्यों उठाया गया था? हम बता रहे हैं भैया मतलब 100 नंबर इधर उधर गई तब यहाँ फोर्स आ गई। अच्छा। तो फोर्स तो ये नहीं जान रहे थे कि नहीं कितने लोग हैं। अच्छा। अचानक वो सब आ गए और जब फोर्स आई तो सबको गाड़ी में बैठा ली। तो हमें भी कहें कि प्रधान चलिए थाने चलना है। हम कहे ठीक भैया चलिए, कोई गुनाह थोड़ी किए हैं, हम क्यों नहीं चलेंगे।
तो प्रशासन ने हमें जैसे मान सम्मान से ले गई। अच्छा। हाँ, आराम से हम गए चलिए। तो हम उस समय थाने पे गए। हाँ। तो हमारा जो विजय था अच्छा। वो इस समय हमारे बगल में पीछे मंदिर है, वहाँ उधर हाँ, चले मंदिर गए है। थे। उधर चले गए थे तो हम लोग बैठा के लेके चले गए थाने पे। फिर वापस आए तो हमारे विजय को अब गाड़ी में लेके चले गए। फिर भी हमारे दिल में यही सोच थी कि भाई देखिए हम अपना पैसा मांग रहे हैं, अगर कोई बात होगा तो हम पंच जो हमारे किए थे, हाँ जो कहे थे, तो उन लोगों की भी हम बुलाएंगे सुबह और यहीं एसओ साहब सामने बात हो जाएगी। तो यहाँ क्या रचा गया, और ये 7 तारीख को ही रचा गया था। 7 दिन तारीख थी। जिस दिन वो पार्टी दिए थे अच्छा। सुभाष, और सब हमारे सब विरोधी को दिए थे। सब मतलब ये सबकी बुनी एक साजिश थी। एक प्लानिंग बन गई थी। हाँ। तो देखिए हमें तो पता था नहीं, और वो सब ये भी जान रहे थे कि हमें और किसी चीज़ में नहीं फंसा पाएंगे। अच्छा। कोई गलत ऐसा आरोप कोई ऐसा लगाइए लालछन कि प्रधान फंस जाए। देखिए विरोधी बहुत हमारे पाछे लगे हैं फंसाने के लिए, किसी में हम फंसने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम गलत करेंगे नहीं तो हम फंसेंगे नहीं। प्रधान जी, ये तो आप अपने मुख से कह रहे हैं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हाँ, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपके गांव में बहुत वीडियो किया, आपके घर वीडियो किया, आप लोगों से आपके पंचायत में वीडियो किया, लेकिन कोई अभी तक हमें ये नहीं मिला कि ये बोले कि प्रधान जी गलत हैं या उन्होंने ऐसा किया है। देखिए भैया, हम तो अपने मुंह से सफाई भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि मुंह की अपने सफाई करना भी हमें मतलब सो अच्छा नहीं लगता है। आप क्या देंगे? आपका पूरा गांव खुद दे रहा है। जी भैया, ये तो हम जेल में थे तभी हमें पता चला, और हमारे ग्राम सभा के लोग भी ये जान लीजिए कि मुझसे अगर संतुष्ट नहीं होते तो आज जुड़ के और इतना बड़ा वो लालछन लगा दी। तो पर भी ये सब ये जान रहे हैं कि चूँकि हमारा बचपन ही बीत गया गांव में, और जितना भी हम समय गांव में अपने दिए हैं कहीं हम दिए नहीं हैं। प्रधान जी, आज उसी का नतीजा है कि लोग आपको इतना चाह रहे हैं। जी एकदम, उन लोगों भैया चाह रहे हैं, उन लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं हम आपको कि हम तो कह रहे हैं कि अगर हम कांति को नाखून से उनकी अगर साड़ी छुआई हो, साड़ी की बात कर रहे हैं, साड़ी अगर तनी से भी छुआई हो तो उनके पास 2 बच्चे हैं। यही बजरंगबली पीछे मंदिर है, दोनों बच्चों को सिर्फ यही कसम खा के कह दें कि नहीं प्रधान जी मेरी साड़ी को हल्का सा नह बराबर छुए थे, हम 23 दिन जेल में थे नहीं, हम 23 साल अगर जेल काट देंगे। अगर वो ये सच्चाई अपने दोनों बच्चों के लेके बोल देंगे तो, और बता दें कि हम भी अपना परिवार लेके बोलेंगे। आप भी बोलने के लिए तैयार हैं? जरूर, एकदम, क्यों नहीं, क्योंकि हम ये बोलेंगे पूरे परिवार को। वो सिर्फ 2 बच्चे कह रहे हैं ना, हम पूरे परिवार को लेके बोलेंगे। अगर मैं तनी से भी नह से अगर उनको छुए हैं, लगभग 200 मीटर की दूरी थी, अगर नह से मैं छुया हूँ तो मेरा सर्वनाश हो जाए, मैं पंगुल हो जाऊं, मैं जान लीजिए कि वो स्थिति हो जाए कि हमें खुद देश देखे कि मतलब ये गलत किए थे तो इन्हें परिणाम मिला। मैं कह रहा हूं कि बजरंगबली के अंदर मैं बोलूँगा, वो सिर्फ इतना ही बोलते हैं बजरंगबली के अंदर 2 बच्चे लेके कि हमें प्रधान जी ब्लाउज फाड़े थे और हमें ना से टच किए थे। मैं वादा कर रहा हूँ, क्योंकि उसी वहीं पे कैमरा के मैं एकदम बकायदे, आप उस दिन का शाम का कैमरा खोलवा के देख लीजिए एकदम कितनी उनसे दूरी मेरी है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। नहीं, कैमरा कहाँ से झूठ बोलेगा? जो कैमरा में वही दिखाया जाएगा जो सच्चाई रहेगी। देखिए कै परग रखा हूँ मैं कि किधर गया हूँ मैं, और एकदम कैमरा एकदम सच्चाई साबुत के साथ बता देगी। हम तो कह रहे हैं उनसे, हम पूछना चाहते हैं कांति से कि उनकी उम्र कितनी है और मेरी उम्र। ये क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता, अभी जस्ट बात यही क्वेश्चन करता आप में और वो जो आपके ऊपर आरोप लगाई थी, कितना एज डिफरेंस रहा होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपके घर भी कर चुका हूँ और लोगों ने बहुत बाकायदा उसका जवाब दिया। देखिए भैया, उनके जो कांति के हैं हमारे जैसे बच्चे हैं, और 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे सयान हो चुके हैं, शादी ब्याह करने लायक हो चुके हैं। नहीं, आप पता कर लीजिए, अब आप खुद बयां कर सकते हैं कि उनकी उम्र कितनी होगी। 50-55 साल प्लस है। अब समझ लीजिए कि उनकी अवस्था, हम सोच लीजिए आप, हम वहीं 5 साल 6 साल रहे और 24 घंटा वहाँ पर मैं थे। जब आज 4 दिन हुआ हमें अपने मकान में आके हम रहने लगे, अपना काम कराने लगे, बनवाने लगे, तो उनका मैं ब्लाउज फाड़ दिए। मैं तो कसम खा रहा हूँ
बजरंगबली का कि 5 साल में मैं एक शब्द उन्हें आज तक समझ लीजिए कि एक शब्द अगर गलत बोला हूँ तो मेरा फिर भी तब पर भी मैं सर्वनाश हो जाए मेरा। आप इस समय 9 दिन व्रत हैं, शायद 9 दिन व्रत धारण करने के बाद कोई झूठ नहीं बोलता मेरे हिसाब से। अब आदमी क्या करता क्या नहीं करता, तो जितना भी आरोप लगाए थे शायद गांव में कोई ऐसा नहीं होगा जो कहा होगा कि प्रधान जी गलत हैं। तो आपके प्रधान हैं तो आप क्या कहेंगे? भैया प्रधान हमारे नहीं हैं, हमारे लड़के हैं। अच्छा। हमारे इनके पिताजी हमारे भाई थे। हाँ, हम लोग खुल के इनका सपोर्ट किए थे, इनके पिताजी का। हाँ। तो प्रधान जी हम गया था जो है जेल में हमारा। हाँ। माता जी हमारी गई थी, बया की हैं जो है। अच्छा। हम लोग एकदम पूरा खुल के जो है, घर का लड़का है, सपोर्ट करते हैं। नहीं ऐसे सपोर्ट कर छूट के आया हो तो अभी भी देख लीजिए मोबाइल पे हमारी भाभी बड़ी भाभी जो है मोबाइल पे लाइन पे हैं, बोले कि वीरेंद्र से हमसे बात करवाओ। 5 किलो लड्डू बाटी है अभी जो है। अच्छा, आप लोग इतने ज़्यादा मुंबई में वो अभी मुंबई में बाटी है। अच्छा। हाँ, अभी भी फ़ोन चालू है। हाँ, मतलब आप लोग प्रधान जी को इतना चाहते हैं? जो है अभी हम सुबह से खाना नहीं खाए हैं, काम पे गए थे जो है, तो हमको फ़ोन किया कि भैया जो है कहाँ हैं आप, हमसे जो है बेटा से बात करवा दो। तो हमको ठीक है भाभी हम जा रहे हैं, जो है बात करवाएंगे जो है। अच्छा, जो ये आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे थे उसमें कितनी क्या सच्चाई है? अरे भैया जी क्या है इसमें है, वो तो जिसे सरासर गलत है, सरासर गलत गलत है। सब जान रहे हैं गलत। जैसे सब जान रहे हैं। अरे यार जैसे हम करें कि हमारी बहू खराब थोड़ी है, बहू हमारी खराब थोड़ी है। अब बताइए इनकी मम्मी से, इनके मम्मी के खड़ा कर दीजिए, हमारी भाभी को खड़ा कर दिए और कांति को खड़ा कर दीजिए, देख लीजिए जो जमीन आसमान का अंतर जो है दिखाई आपको देगा जो है। तो इतना घिनौना आरोप, जहाँ पर एक माँ बच्चे की उम्र में डिफरेंस है, और तो इतना घिनौना आरोप कैसे लगा सकती हैं? उनकी मानसिकता, उनकी सोच है। अपना भी थोड़ा मर्यादा ख्याल होना चाहिए, उम्र का ख्याल होना चाहिए। मर्यादा का ख्याल रखते हुए ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति इतना चर्चित है मतलब, और आपकी ये भी हमें पता चला गांव में घूमने से कि इन्होंने उनकी जो वहाँ पे मकान बना हुआ इन्होंने ही बनवाया है। सब कुछ इन्होंने किया। उनका वहाँ 5 साल जब प्रधान नहीं थे उसके पहले से वहाँ होटल चला रहे थे। होटल चलाए और अच्छे से चलाए होटल चलाए। वही है कि अगर ज़्यादा दिन आदमी जहाँ रहता है तो सोचता है यार कितना दिन हम भाड़े पर रहेंगे, चलो अपना खुद का कुछ किया जाए। तो प्रधान का जमा यहाँ लिए, अपना बनाए, अपना किए, अपना तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये सब गलत है। प्रधान को आज बचपन से जान रहे भाई, बचपन के संग ही है, पूछ लो प्रधान जी से।